प्यार से कहना धान काजी। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है।
तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे, जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे
जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है। तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे। तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवी कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक
तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें। तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास इस एक नू सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावण ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तज के सिर्फ
एक वो शीश झुकाकर एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर ये जो अंदर और सीखने की भावना कि ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर आज समर्पण दिवस के अवसर पे जहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन का तो पल पल ही ये जीते हुए अनेकों शिक्षाओं से भरा जीवन, और ये हम पर ही रह रहा है अभी भी कि वो कितनी शिक्षाओं को ग्रहण करें और किस तरह अपना जीवन संवार सकें। क्या सिर्फ मुंह से ही ये बोलने की बात है कि सदगुरु बाबा जी का आदर सत्कार, मन में ये प्यार, उनका तप त्याग, एक पल पल में जिस तरह भी हर एक के दिल को जो उन्होंने प्रदान किया एक ठंडक रूप, क्या ये हम कद्रदान आज हैं? ये सिर्फ बोलने की बात है या फिर वाकई ही हमारे कर्म, ये जीवन उन शिक्षाओं पर चलते हुए ये जीवन को बदलने का रूप अपना रहे हैं हम? क्या सिर्फ कुछ चंद एक सोशल मीडिया पे ये फोटोग्राफ्स डाल देनी ही काफ़ी हैं? नहीं, ये प्यार, आनंद इतना असीम हर एक के दिलों से एक सत्कार रूप तभी एक वाकई ही असली लगेगा जब ये जीवन में पॉजिटिव चेंजेस दिखें, ये जीवन में एक वाकई ही ये मिशन की शिक्षाएं जो बाबा जी ने हमेशा एक पल पल खुद जी के दिखाई, उनको डालना, एक तंगदिली का प्रयोग नहीं, एक विशालता को अपनाना, विनम्रता को अपनाना, हर एक को प्रेम पूर्वक अपनाना, हर एक के बन जाना, ऐसे गुणों से युक्त हम अपने अंदर खुद देखें कहाँ खड़े हैं। और फिर अगर जीवन में ऐसे अच्छे गुण हैं तो वाकई ही बाबा जी से ये प्यार है, वरना नहीं है। तो अपने अंदर हर कोई अपने आप को संवार ले। ये शिक्षाएं तो अनगिनत हैं, इनको अपना लें, अपने जीवन को एक पॉजिटिव रूप में तब्दील करें। कैसे ये समर्पण जो उनका साथ संगत की तरफ भी था, अक्सर कितनी बार एक सेहत उनकी खुद भी अगर ठीक नहीं और सत्संग का टाइम है या टूर में है तो हम अगर सब रिक्वेस्ट करते भी कि आज रेस्ट कर लीजिए, तो बात वही आती कि नहीं, सत्संग जाके तो तबीयत ठीक हो जाएगी, संतों के दर्शन होंगे। तो बात यही, ये ओतप्रोत मामला था। ये प्यार जो सभी संत भक्त बाबा जी को करते और उनसे कितने ज्यादा मल्टीपल फोल्ड्स वो प्यार वापस मिलता। कैसे फिर एक ये शिक्षाओं का हम जितना भी एक जिक्र आज भी कर रहे हैं या करते आते हैं, या दिन में कितनी बार वो ऐसे ही दिल में रिप्ले हो जाती हैं। तो बात वही कि एक निराकार के सारे गुण बाबा जी में, और वो उम्मीद जो हर संत से लगाते थे कि जहाँ ये अक्सर विचारों में कहते थे एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, और एक अपना असली रूप हर एक
को ये पोटेंशियल है, ये पहुंच सकते हैं उस रूप तक, तो वो कर्तव्य, वो प्रयत्न, वो प्रयास हर एक का होना चाहिए कि निराकार जैसे ये अनंत गुण, इन सबको अपना लें, ये मानवीय गुणों को अपना लें, जहाँ हमेशा ये शिक्षाएं दीवार गिराने की, एक दिल से दिल तक पुल बनाने की, परमात्मा के साथ एकत्व करके हर एक से एकत्व करने की, कैसे ये एक जो रिलीजन की भी बात जब भी करी कि ये रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कैसे एक वो रोशनी के ये आध्यात्मिक रूप हर एक में, ये दैवीय रूप, ये आत्मा जो ये निराकार में एकमिक होना ही इसका परम लक्ष्य, और कैसे संसार में तो एक बंटवारे किसी चीज पे भी, कभी रंग नस्ल पे, कभी धर्म पे, कभी जात पे इत्यादि, और यही प्रयत्न बाबा जी का कि ये एकत्व मनों का हो, ये प्यार ही चहुं ओर बरसे, और हम अपने अंदर अब झांके कि चलो हो सकता है हम किसी दूसरी जाति या कहीं और रहने वालों से नफरत नहीं करते, पर क्या हम अपने अंदर कोई और कारण, किसी और व्यक्ति विशेष जिसको हम निजी तौर से एक पर्सनल तरीके से, चाहे काम पे, चाहे घर में या कहीं भी जानते हों, क्या उनके लिए मन में कोई भार बना के बैठे हैं, एक दूषित विचार बना के बैठे हैं, तो चाहे वो मोटे तौर पे अगर देखें तो हम एक दूर रहने वालों से नफरत नहीं कर रहे, उनकी किसी भी बायसनेस एक मन में नहीं डाल रहे उनके लिए, पर हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ही ये खुद ही दूरियां पैदा कर रहे हैं, खुद ही सोच को खराब करके नफरतों के कारण बना रहे हैं। तो बात सिर्फ एक संसारिक एक रूप में तो तब वो मुबारक है जब निजी रूप पहले खुद से शुरू होके घर पर, हर परिवार, मोहल्ले, शहर, देश, संसार, तो ऐसे ही ये रिपल इफेक्ट प्यार का हर कोई फैलाते जाए, ये शिक्षाओं को याद करते जाए। कैसे एक अक्सर जो आजकल वातावरण पिछले दिनों देखा भी, उस पे भी भाभी जी अक्सर वही एक एग्जाम्पल देख के बोलते थे कि आज की दुनिया का तो वही रूप है कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं, पर जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हो गए हैं। तो एक किसी मशीन को एक डिस्ट्रक्शन के रूप में तो कमांड एक अच्छी सी गाइडेंस देके वो करवाया जा सकता है, पर ये इंसान की सोच, इसके लिए तो ये जो गाइडेंस अगर है तो वो एक सत्संग रूप ही है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही एक सही तरीके से सही रख सकती है। ये मनमत का रास्ता जिन्होंने भी अपनाया तो वो फिर किसी भी एक समय पर एक इंसान कहलाने से कोसों दूर हो गए। कैसे हर एक को चाहे पहली बार भी बाबा जी मिलते, वो इंसान ऐसा ही महसूस करता था कि कोई अपना मिला है हमसे, और एक हर एक की छोटी छोटी चीजों को भी इतना याद रखना कि अगली बार वो चाहे कितने वर्षों बाद मुलाकात हो, उन तक फिर वो कोई जिक्र उसी बात का करना। और यहाँ हम अपने अंदर देखें तो एक कोई कमरे में हमसे बात भी कर रहा होता है तो वो बात ध्यान से सुनने की बजाय हम अपने फोन पे ही एक नजर टिका के या स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी और के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। ये ध्यान से सुनने की बात तो दूर की हो गई है। तो कैसे छोटे छोटे चेंजेस ही जीवन में अगर हम अपने लाएं तो वाकई ही वो समर्पण बाबा जी के प्रति होगा। ये समर्पण जैसे आज भी सत्संग में उदाहरण सुना कि चीनी का पानी में घुल जाना तो वो एक एंटिटी बन जाती है, वो फिर अलग नहीं हो सकती। ऐसा समर्पण जो बाबा जी ने हम सबके प्रति किया, एक वो समर्पण आज हमें उन शिक्षाओं के प्रति भी करना होगा, तभी वाकई एक असली रूप में ये याद, ये सत्कार, ये प्यार बनेगा। जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है, कैसे वो सिर्फ
आखिरी पलों की बात नहीं, ये मन जुड़ा हुआ परमात्मा की ओर। कोई भी बात उन्होंने करनी तो वो कंक्लूजन, ये निराकार सद्गुरु शिक्षाएं ऐसी ही रहती थी। कोई भी अगर एक दूर दूर तक हम अपनी बुद्धि से सोचे कोई बात अभी क्या हो रही है, इसका कैसे निकल सकता है वो कंक्लूजन, पर वो दिमाग में, दिल में इतने परमात्मा से जुड़े कि कोई भी बात करके उसका शिक्षा रूप यही निकालते थे। तो ऐसा जीवन, एक मुबारक जीवन परिवार को भी, जहाँ एक ये आशीर्वाद रूप, वहाँ एक घटना भी दासी को आ रही है याद कि कैसे एक दिन मुंबई में जब अवनीत जी के साथ रहना होता था और दिल्ली आके सिर्फ एक रात के लिए ही आना हुआ था, और तब उस समय डिनर के बाद बाबाजी के साथ ये एक टहलने का रूप, एक सैर रूप, एक वो पल मिले। तो एक वो समय अवनीत जी कहते कि आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ, और सिर्फ बाबाजी और दासी और वो जो भी बात कर रहे थे दासी, वो आंसर्स उस रूप में बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे। और वहीं एक ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ कि कह रहे थे अभी आएंगे, बहुत देर हो गई, आए नहीं। तो उतनी देर में ही बाबाजी की ओर ये आई कांटेक्ट होता है, तो वो कहते हैं कि अवनीत को बोल दो कि वो इतनी गर्मी में पसीने में खड़े हैं, पंखा ही चला लें अपने ऊपर। और दासी की तब नजर पड़ी कि वो एक गर्मी में, अंधेरे में, बिना पंखे के कमरे की जाली से बस बाहर देख रहे थे, बाहर आ नहीं रहे थे। और फिर जब दासी ये बोलने गई कि आप बाहर खड़े हैं, बाबाजी ने खास बोला मैसेज देने को, तो आप ऐसे खड़े भी क्यों हैं, अगर अंदर ही रहना था तो एक बिजली या पंखा चला देते। तो तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो एक बाबाजी उसी समय देख लेते और आपको कह देते कि बाहर लेके आ जाओ। और मैं चाहता था कि अभी एक ही दिन का है, कुछ घंटों का मौका है, तो आप दोनों को अकेले मिले, कोई तीसरा इंसान ना हो। तो उसके ऊपर ही दासी ने कहा आप चाहे कितने भी छुप जाए, सदगुरु की नजर पड़ गई और मुझे यही मैसेज देने को कहा है कि गर्मी में ना खड़े हो, पंखा तो कम से कम चला लें। तो बात वही, ये दिलों की तारें इस तरह, ये ओत प्रोत प्यार का बाग कि जहाँ वो गुरसिख का उस समय वो सदगुरु रूप सत्कार तो था। और ये कारण भी बाद में मैंने पूछा कि फिर खिड़की से बाहर क्यों झांक रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बस इसलिए कि यदि आप बातें ज्यादा करते रहे और बाबा जी को प्यास लग गई और उस समय आप अगर पानी लेने के लिए जाएंगे और मैं देख लूंगा, आपको कह दूंगा कि आप अभी रुकिए, टहलिए और मैं फटाफट पानी लेके आ जाऊंगा, तो बस वो सेवा रूप के लिए वहां खड़े थे। तो बात वही कि ये एक अंत के ही कुछ पल नहीं, ये एक भक्त भगवान का भी जहाँ रिश्ता, वहाँ वो पर्सनल लाइफ में भी एक वो कंसिडरेशन दोनों ओर, जहाँ एक अवनीत जी के भी मन में आया कि एक ये यहाँ फादर डॉटर टाइम एक मिले अनइंटरप्टेड, और वहीं एक ये भक्त भगवान का रिश्ता भी, बाबा जी को भी वो पता था शुरू से कि वो वहाँ खड़े हैं। तो अक्सर ये उदाहरण को अगर हम सब अपने जीवन में भी देखें कि ये निराकार तो हर समय हमारा अंतर्यामी देख ही रहा है सब कुछ, ये हमारी ही नियत है कि क्या हम उस समय वाकई ही समर्पित एक सेवा रूप में हर समय मानवता के लिए हाजिर है या नहीं, या सिर्फ कोई चतुर चालाकियां, या मन में बात सिर्फ कुछ ऐसी ही कि एक वो दूषित ख्याल। तो बात वही कि ये आत्मा परमात्मा, ये भक्त भगवान का रिश्ता तो सिर्फ तब तक सीमित नहीं है जब तक एक सिर्फ सामने अगर ये गुरु का शरीर हो। एक अवस्था, वो भी मुबारक अवस्था भक्ति की,
जो हर समय इस निराकार से इतनी जुड़ी हुई कि चाहे सद्गुरु का शरीर सामने है भी, एक उस रूप में दर्शन हो रहे हैं, तो भी एक भक्ति ही हो रही है। ये लिव तब भी निराकार से ही जुड़ी है। और जब निराकार रूप बाकी समय एक फिजिकली वो एक निराकार की एम्बॉडीमेंट नहीं भी नजर के आगे, तो भी ये प्रेमा भक्ति की ही अवस्था, ये सद्गुरु का ही चेहरा मन में। तो इसी प्रकार जहाँ एक बात करने पे आए तो बाबा जी की ये अनंत शिक्षाएं कभी खत्म ही नहीं हो सकती, ना उसके जिक्र करने पॉसिबल हैं, या करने चले तो लगातार ही कर सकते हैं। पर ये समय की अपनी मर्यादा और दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से हर एक के लिए ये अरदास करेगी कि वाकई ही दिल से बाबा जी के प्रति आदर सत्कार प्यार के भाव ही हों। एक वो सिर्फ लेबल की तरह या नाम की तरह यूज ना करें, एक दिल से वाकई ही ये प्यार सिर्फ वही एक प्रमाण होगा। जब हर एक के प्रति हमारा प्यार है तो वाकई ही बाबा जी की शिक्षाएं दिल में हैं। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संगत सत्संग का महत्व भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जानते हैं। इसलिए जीवन की यात्रा को तय करते हुए, तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए भक्त के कदम सत्संग की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर सत्य का ही बखान होता है, जहाँ पर सत्य का आधार लेकर जीवन जीने की मिलती हैं, जहाँ पर इसी सत्य को समर्पित होकर आप वार कर एक जीवन यात्रा को भक्त तय करते आए हैं, उसी का ही जिक्र अनेकों ढंगों से, अनेकों रचना से उसको अभिव्यक्ति दी जाती है शब्दों के रूप में, इस भाव के साथ कि वाकई इस जीवन में हम इस सत्य को ही जीवन में प्रधानता देते चले जाएं, जिसके बारे में पहले भी कहा गया है कि ओढ़क सच रही कि पूर्ण खट्टे नानका। ये दुनिया जो संसार, इसकी बनस्पत जो आज सच रहने वाला है, जुगाद सच रहने वाला है, जो 3 काल है, सर अभी भी आप पढ़ रहे थे। तो इस सत्य परमात्मा निराकार की महिमा युगों युगों से गाई गई है। तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। तमाम वली गुरु वीर पैगंबर भक्त जनों ने जिसकी महिमा गाई है, जिसको जीवन का आधार माना है, जिसको सृष्टि का आधार माना है, सारी कायनात का जो रचनहार है, जो पालनहार है, इसी को ही भक्तों ने जीवन में विशेषता दी है, इसी को ही प्रधानता दी है, क्योंकि जानते हैं कि यही है जो हमेशा रह। ये 3 काल में यही सत्य है, सुबह शाम दिन रात में यही सत्य है, बचपन जवानी बुजुर्गी में यही सत्य है। तो इसलिए इस सत्य का बोलबाला भक्तों ने हमेशा कराया है। हालांकि यही सत्य परमात्मा इंसानों के ऊपर निर्भर नहीं है कि इसकी एक ये विशेषता को माने, ये ना माने तब भी ये विशेष है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो इसके अस्तित्व में ही यकीन नहीं रखते, जिनको हम नास्तिक कहते हैं। कोई माने या इसका महत्व हमेशा हमेशा से रहा है। तो इसलिए
महापुरुष संत जन इसी का गुणगान कर रहे हैं कि अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया, कि वाकई ही तू अगम है, अगोचर है, तेरा अंत कैसे पाया जा सकता है। तू बेहदा है, हद तुझे बांध नहीं सकती है और तुझे किसी प्रकार से किसी सीमा, तू असीम वो परम सत्ता है। तो इसलिए भक्त जनों ने इसी मालिक खालिक परमात्मा ईश्वर निराकार को कदम कदम के ऊपर विशेषता दी है, जो विशेष है, जो महान है, जो महत्वपूर्ण है। इसी का एहसास करके इस जीवन के सफर को तय करते हैं और इसी के कारण ये खुद फिर महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब तक इस सत्य परमात्मा को महत्ता नहीं कोई जीवन में देता, उतनी देर वो महत्वपूर्ण बनता ही नहीं है। अगर भक्तों संतों महात्माओं की आज जय जयकार कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि इन्होंने अपने आप को नहीं, अपनी ताकतों को नहीं, अपनी विद्या को नहीं, अपने हुनर को नहीं, अपने इल्म को नहीं, इन्होंने महत्ता दी तो इस परमात्मा को दी। इसलिए कबीर भी महत्वपूर्ण हो गए, मीरा भी महत्वपूर्ण हो गई। इसीलिए जय जयकार, इसीलिए तमाम संतों महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आस्था युगों युगों के लिए कायम हो गई, क्योंकि उन्होंने इसी सत्य को विशेषता दी, इसी को महत्ता दी, इसी का ही सेवन किया, इसी का ही बखान किया, इसी का ही वाणिज्य किया, इसी का ही व्यापार किया। इसलिए उनका रुतबा इस मालिक के तुल्य हो गया। जैसे पहले भी कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार कि आप निरंकार, कि वाक्य ही ब्रह्म ज्ञानी निरंकार के तुल्य हो जाता है, क्योंकि वो इस कदर इसमें अपने आप को विलीन कर देता है। इस शरीर में रहते हुए, इस सफर को तय करते हुए, इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, परिवार समाज में रहकर ये है, और उसकी वही अवस्था कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि वहाँ पर कोई फर्क नहीं रह जाता है। रांझा रांझा कर दी नहीं, आप ही रांझा हुई, कि वाकई ही हीर अपना अस्तित्व गंवा देती है। रांझे में इतना विलीन है, इसमें तल्लीन है कि अपना आप उसको एहसास ही नहीं कि मैं हूँ। अब केवल और केवल रांझा महसूस हो रहा है, केवल और केवल तू ही उसी का एहसास है। इसीलिए तू ही निरंकार करो ते हर पल इसनु याद करो। इस तू को ही फिर इसी में ही विलीन, इसी का एहसास, अपना आप गंवा दिया, अपना आप मिटा दिया, अपने होने का भी एहसास नहीं है कि जब तू है तो मैं नहीं, कि जब तू ही है समाया हुआ, तेरे ही रंग में रंगे हुए हैं, तेरा ही है, तो कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए नॉट मी एंड माइन बट दी एंड दाइन, ना मेरा ना मैं, सिर्फ तू और तेरा, ना मैं ना मेरा, सिर्फ तू और तेरा। इसलिए इस तू के तराने गाते हैं, इस तू के बंदगी करते हैं, इसकी महिमा गाते हैं, इसी को ही कदम कदम के ऊपर ये विशेषता ये देते। किसी ने वो पंक्ति लिखी कि जब मन अपने को मांझा तो नजर ना आई धीर, केवल नजर आया रांझा। तो इस प्रकार से जब मन का ये दर्पण, जब मन को इस प्रकार से इसके साथ इस कदर जोड़ दिया जाता है, इसलिए ये भी पहले पंक्ति आई है, हरजी तेरे नाल है गुरमती रंगमान। इस प्रकार से ये इस एक को जीवन में विशेषता देते हैं और इस एक के रंग में रंगे हुए एक अपना एक ही अस्तित्व इनका बन जाता है। जैसे वो भी अक्सर हम सुनते हैं, चाहे कैसी भी घड़ियां जीवन में, जितने भी हम भक्तों के जीवन हमने देखे हैं, वाकई ही हर रंग में एक रंग रहे। यह हम अवतार वाणी में भी पढ़ते हैं कि हर रंग में एक रंग रहे, कि चाहे कैसा भी समय हो जीवन का,
दुनिया में चाहे कितने भी रंग हैं मौजूद, लेकिन ये एक ही रंग इनको भाता है और उसी रंग में रंगे रहते हैं। एक ही सहजता ये बनाए रखते हैं, यश हो या अपयश हो, एक रस अवस्था, दुख है सुख है, एक रस अवस्था। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि दुनिया में भक्ति इसीलिए एक जो देखी जाती है वो केवल उस आधार पर की जाती है कि अगर प्राप्तियां हो रही हैं या अगर मन के अनुसार हो रहा है फिर तो भक्ति भी जारी है, और अगर मन के अनुसार नहीं हो रहा, अगर अनचाही हो रही है और मनचाही नहीं हो रही है, और अपने अपने जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर अगर नहीं पूरा उतर रहा, तो भक्ति के भी उसी तरह से हम उतार चढ़ाव देखते हैं, भक्ति की भी फ्लक्चुएशन देखते हैं। लेकिन बंधु अपना नहीं खोए, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो तो होए। इस प्रकार से मीरा के ये वचन हम पढ़ते हैं कि मीरा कह रही है कि तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोए, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो है। कि अपने ही सके संबंधी मुझे इस सच्ची प्रीत में खलल डालने में लगे हुए हैं, तो तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोए, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संतों ने, भक्तों ने यही एक मिसालें कायम की हैं। वाकई ही ये वही कर पाता है जो इस तरह से इसको समर्पित रहता है, जिसके ऊपर ये रंग परिपक्वता के साथ चढ़ा रहता है, जो वाकई इसको पूरी तरह से समर्पित रहता है, जो यही मानकर चलता है कि वाकई ये दातार, ये जीवन तेरे हवाले है, ये सब कुछ तेरे हवाले है, ये नौका तेरे हवाले है, ये जन्म भी मिला है तो मर्जी से नहीं मिला है, ये जन्म भी मिला है तो तूने दिया है। तो इसलिए ये जन्म मिलना, इस संसार में विचरण करना, इस संसार में कितनी देर रहना, ये सब कुछ तेरे ही हाथ में है। तो इसलिए इसी को ही भक्त हमेशा समर्पित होकर इस जीवन के सफ़र को ये तय करते आए हैं। मिलती चली जाए, ऐसी मजबूती मिलती चली जाए, ऐसी एकाग्रता मिलती चली जाए, ऐसी सहजता मिलती चली जाए, ताकि ये मन अपनी जगह पर टिका रहे, इसका लिव लगा रहे और ये विश्वासी बनकर इस प्रकार से एक भक्त की शोभा बनाता चला जाए। इसलिए मन के ऊपर केंद्रित रहते हैं और मन को संभाले रखते हैं। मन जीते जग जीत, इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ये सारा ही सिलसिला जिसका भी जिक्र किया गया कि यश हो अपयश हो, सुख हो दुख हो, ये सब मिलना बिछड़ना, ये सब कुछ जो है ये मन के ऊपर ही प्रभाव है। और मन उसको किस तरह से लेता है, देख दीवारों का और पुलों का हो रहा है, तो उसके पीछे भी किसी ने सुंदर पंक्ति कही, पीपल विल थ्रो स्टोन एट यू, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू यूज दो स्टोन्स टू बिल्ड अ वॉल और अ ब्रिज। यानी कि वही मन की बात कि तुम उसको किस तरह से लेते हो, तुम्हारी मन की क्या अवस्था, हाउ यू टेक थिंग्स। लोगों ने तुम पे पत्थर फेंके और तुमने उन पत्थरों का इस्तेमाल क्या किया, क्या उन पत्थरों से तुमने दीवार बनाई या फिर पुल बनाया। लोगों ने अपना काम किया, लेकिन कैसे इस्तेमाल किया, ये तुम्हारे मन की अवस्था के ऊपर निर्भर है, तुम्हारी अवस्था के ऊपर निर्भर है। तो सत्संग की महिमा, चलिए साथ संगत जी शुरू करते हैं। सत्संग का अर्थ है सज्जनों की संगति। सत्संग में जब हम संतों, महापुरुषों, विद्वानों और भले लोगों के साथ बैठते हैं
तो उनका ज्ञान, अनुभव और विचार हमें जीवन में सही दिशा प्रदान करते हैं। यह हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य की राह दिखाता है। आज हम सत्संग की महिमा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्संगत जी, सत्संग का अर्थ और महत्व। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और संग। सत का अर्थ है सत्य, शाश्वत, पवित्र और दिव्य, जबकि संग का अर्थ है संगति या साथ। अर्थात सत्संग का अर्थ उन महान आत्माओं की संगति जो हमें आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाती है। सत्संग से हमें कई लाभ होते हैं, जैसे मन की शुद्धि होती है, अच्छे विचारों का संचार हमारे मन के अंदर होता है, आध्यात्मिक जागृति आती है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। बुरी संगति से बचाने की प्रेरणा भी हमें सत्संग से ही मिलती है। सत्संग के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होते हैं? जैसे सत्संग का प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं होता। एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को दूर कर सकता है, वैसे ही सत्संग हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारी चेतना शुद्ध होती है। रामायण में भी सत्संग की महिमा का बखान किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं आता और बिना प्रभु की कृपा के सत्संग मिलन भी संभव नहीं है। महाभारत में सत्संग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि उत्तम संगति से ही व्यक्ति अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सत्संग के कितने प्रकार होते हैं? चलिए जानते हैं। सत्संग कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत सत्संग। जैसे जब हम किसी संत, गुरु, महापुरुष या ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत सत्संग कहते हैं। नंबर 2, सामूहिक सत्संग। जब हम एक समूह मिलकर भजन, कीर्तन, प्रवचन आदि करता है तो उसे हम सामूहिक सत्संग कहते हैं। नंबर 3, पुस्तकीय सत्संग। जब हम अच्छी पुस्तकों, ग्रंथों और धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम पुस्तकीय सत्संग कहते हैं। नंबर 4, ऑनलाइन सत्संग। आधुनिक युग में वीडियो, ऑडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है, उसे हम ऑनलाइन सत्संग कहते हैं। सत्संग के हमारे जीवन में क्या लाभ है? जैसे मानसिक शांति। सत्संग से मन को स्थिरता और शांति मिलती है। बुरी आदतों से मुक्ति, बुरी संगति और नशे जैसे लतों से छुटकारा मिलता है। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचारों का अंत होकर जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ईश्वर की प्राप्ति। सत्संग से हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। सच्ची मित्रता। सत्संग में हमें सच्चे और अच्छे मित्र मिलते हैं। बुरी संगति से हानि। अगर सत्संग जीवन में इतना प्रभावशाली होता है तो इसकी विपरीत स्थिति यानी कुसंगति उतनी ही विनाशकारी होती है। कहा भी गया है, कुसंगति कबहू न भली, पछताए हजार। अर्थात बुरी संगति कभी भी लाभदायक नहीं होती, अंत में पछताना ही पड़ता है। सत्संग का आदर्श उदाहरण है जैसे वाल्मीकि ऋषि की कथा। पहले वाल्मीकि डाकू थे, लेकिन सत्संग और नारद जी के उपदेश से वे महान संत बने और रामायण की रचना की। संत कबीर जी
के दोहे सत्संग का महत्व बताते हैं। संत मिले तो सज्जन बनिए, मिले असंत तो छोड़। ध्रुव की कथा। सत्संग के प्रभाव से ही बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या की और अमर ध्रुव तारा बने। सत्संग को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट अच्छे विचारों, पुस्तकों या प्रवचन को सुनने में बिताएं। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और बुरी संगति से बचें। भजन कीर्तन और ध्यान का अभ्यास करें। जीवन में नैतिकता और धार्मिकता को अपनाएं। सत्संग जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक अद्भुत साधन है। यह मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है, पापों से मुक्त कराता है और ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हमें सत्संग को अपनाना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। सत्संग की शक्ति। जीवन का संघर्ष और मोक्ष की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा रामशरण नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन जीवन में गूढ़ रहस्यों को समझने की चाहत में अक्सर चिंतित रहते थे। उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता, इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? एक दिन उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उनके इस प्रश्न का उत्तर देगा, उसे वे अपना गुरु मानेंगे। कई विद्वान आए, कई ऋषि मुनि ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन राजा का हृदय शांत नहीं हुआ। एक दिन राजा एक पुराने जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक दिव्य संत महात्मा अंजनेय को ध्यान में मग्न देखा। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र हो गया था। राजा ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महात्मन, कृपया मेरे जीवन के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि उत्तर चाहते हो तो कुछ दिन मेरे आश्रम में रहो और सत्संग में भाग लो। सत्य का अनुभव करने के लिए उसे जीना पड़ता है। राजा विनम्रता से स्वीकार कर आश्रम में रहने लगे। वहाँ प्रतिदिन भजन कीर्तन और गीता वेद उपनिषदों का पाठ होता था। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा और उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार होने लगा। सत्संग का प्रभाव। एक दिन महात्मा ने राजा को एक पात्र दिया जो अशुद्ध जल से भरा था और कहा, इसे स्वच्छ जल से भर दो। राजा ने जैसे ही पात्र में स्वच्छ जल डालना शुरू किया, अशुद्ध जल बाहर निकल गया और अंततः पात्र पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। महात्मा ने समझाया, राजन, यही सत्संग का प्रभाव है। जैसे यह पात्र अशुद्ध जल से मुक्त हो गया, वैसे ही सत्संग में मन की अशुद्धियाँ मिट जाती है और सत्य प्रकट होता है। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य केवल धन, सत्ता या ऐश्वर्य नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना और सेवा भाव से जीवन जीना है। राजा ने अपने राज्य में सत्संग अनिवार्य कर दिया। लोग धीरे धीरे बुरी संगति छोड़कर धर्म और भक्ति की ओर अग्रसर होने लगे। उनके राज्य में सुख शांति बढ़ गई, अपराध कम हो गए और हर रोज भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। कुछ वर्षों बाद राजा स्वयं राजपाट त्याग कर संत बन गए और लोगों को सत्संग महिमा समझाने लगे। वे कहते, सत्संग ही सच्चा तीर्थ है, जहाँ आत्मा निर्मल होती है और परम सत्य प्रकट होता है। सत्संग से अज्ञानता मिटती है, मन पवित्र होता है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होता है। जो भी अच्छे लोगों की संगति करेगा, वह निश्चित रूप से अपने जीवन में सुख शांति और मोक्ष को प्राप्त करेगा।
संत कबीर ने कहा है, सत्संगत से हीरे तुल्य, बिन सत्संग पत्थर, धोवे लाख जतन कर न चमक बिन सत्संग। इसका अर्थ है कि मनुष्य जब तक सत्संग रूपी ज्ञान अमृत में स्नान नहीं करता, तब तक उसकी आत्मा पर पड़ा अज्ञान का आवरण नहीं ढकता। जैसे हीरा कचरे में पड़ा हो तो भी वह बहुमूल्य रहता है, लेकिन उसे चमकाने के लिए घिसना आवश्यक होता है। वैसे ही सत्संग हमारी आत्मा को चमकाने का कार्य करता है। सत्संग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मन की शुद्धि होती है। सत्संग से मन शुद्ध होता है। हमारे भीतर जो नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष होते हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भक्ति की प्रेरणा। सत्संग में भजन, कीर्तन और प्रवचन सुनने से हमारे भीतर भक्ति का संचार होता है। यह हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। गलत संगति से बचाओ। कुसंगति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि सत्संग उसे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृप बिन सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता है और बिना भगवान की कृपा के सत्संग मिलन की भी संभव नहीं है। सत्संग के प्रकार। गुरु सत्संग। जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी संत, महापुरुष या सदगुरु के पास बैठकर उनके उपदेश सुनता है तो उसे गुरु सत्संग कहते हैं। ग्रंथ सत्संग। जब हम वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो यह भी एक प्रकार का सत्संग होता है। भजन, कीर्तन, सत्संग। जब हम किसी मंदिर या संत सभा में जाकर भजन, कीर्तन और भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं तो इससे मन को विशेष शांति मिलती है। आंतरिक सत्संग। जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और अपने भीतर झांककर सत्य की खोज करता है तो वह आंतरिक सत्संग करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्य की प्राप्ति भीतर ही होती है। संत तुलसीदास जी और सत्संग की महिमा। तुलसीदास जी एक समय सांसारिक मोह में फंसे हुए थे, लेकिन जब उन्हें संतों का सत्संग मिला तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और संपूर्ण संसार को भगवान राम के आदर्शों से परिचित कराया। नारद मुनि और वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नामक डाकू थे। जब उन्होंने नारद मुनि का सत्संग किया तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वे महाकवि बन गए। उन्होंने रामायण जैसे अमर कीर्ति की रचना की। ध्रुव की कथा। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अपनी सौतेली माँ से अपमान सहना पड़ा तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, मुझे ऐसा कौन सा स्थान मिलेगा जहाँ कोई मेरा अपमान न करे। माता ने कहा, भगवान के धाम में ही ऐसा संभव है। इसके बाद ध्रुव ने संतों के सत्संग से प्रेरित होकर कठोर तपस्या की और अमर ध्रुव बना। जीवन में सत्संग को अपनाने के उपाय। प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, संतों के प्रवचन सुनने और जीवन में उतारे। सकारात्मक और धार्मिक विचारधारा वाले लोगों के साथ संगति करें। नियमित रूप से भजन कीर्तन करें।
ध्यान और साधना का अभ्यास करें। सत्संग से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे मन की शांति। सत्संग से चित्त में स्थिरता आती है। बुरी संगति से बचाओ। व्यक्ति बुरी संगति से बचकर सन्मार्ग अपनाता है। ईश्वर भक्ति में वृद्धि। व्यक्ति का झुकाव परमात्मा की ओर बढ़ता है। ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान का अंधकार समाप्त होकर सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। नकारात्मक समाप्त होकर जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। सत्संग का प्रभाव अमूल्य है। यह हमारी आत्मा को पवित्र करता है। सत्संग प्रभाव अमूल्य है। यह हमारी आत्मा को पवित्र करता है और हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है। यदि हम अपने जीवन में सत्संग को अपनाते हैं तो हमारे जीवन की दशा बदल जाती है। संत कबीर का दोहा। सत्संगत में शील संयम, सद्गुण होई, मन निर्मल, बिनु जल कमल के समान सोई। अर्थात सत्संग में रहने से व्यक्ति के भीतर शील संयम और सद्गुण उत्पन्न होते हैं। मन कमल के समान निर्मल होता है, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ रहता है। सत्संग अमृत के समान है। जो इसे अपनाएगा उसका जीवन सुधर जाएगा। अज्ञान से भटकता जीवन। बहुत समय पहले की बात है। पाटलिपुत्र नगर में सुरेश नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं सब कुछ था। लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता और अशांति से घिरा रहता था। सुरेश का जीवन विलासिता से भरा हुआ था, लेकिन उसे सच्चा सुख नहीं मिल रहा था। वह सोचता था कि इतना धन होते हुए भी मैं अंदर से क्यों खाली महसूस करता हूँ। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत महात्मा अच्युतानंद से हुई। वे अपने सरल स्वभाव और दिव्य ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र यदि जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहते हो तो कुछ दिन सत्संग में आकर बैठो। पहले तो सुरेश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली। अगले दिन वह सत्संग में पहुंचा, जहां अनेक लोग भजन कीर्तन गा रहे थे और संत महात्मा उपदेश दे रहे थे। संत बोले, मनुष्य अपने अज्ञान के कारण ही दुखी रहता है। धन ऐश्वर्य और संसार की वस्तुएं क्षणिक सुख देती है, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शुद्धि में है। सुरेश को यह बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसने नियमित रूप से सत्संग भवन में सत्संग का प्रभाव। कुछ ही दिनों में सुरेश को अपने भीतर एक बदलाव महसूस होने लगा। उसके विचार पहले से अधिक सकारात्मक। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुदेव, सत्संग का इतना गहरा प्रभाव कैसे होता है? संत मुस्कुराए और कहा, जैसे नदी की धारा में पड़ा पत्थर धीरे धीरे घिसकर चिकना हो जाता है, वैसे ही सत्संग में बैठने से मनुष्य के
विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। संत ने एक पात्र में गंदा पानी भरा और उसमें धीरे धीरे स्वच्छ जल डालने लगे। गंदा पानी बाहर निकल गया और अंततः पात्र पूरी तरह स्वच्छ हो गया। उन्होंने समझाया, यह पात्र तुम्हारे मन की तरह है। जब तक इसमें बुरे विचार, लोभ, अहंकार और मोह भरे रहेंगे तब तक अशांति बनी रहेगी। लेकिन जब तुम नियमित रूप से स्वच्छ जल को इसमें डालते रहोगे तो धीरे धीरे यह निर्मल होता जाएगा। सुरेश अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और परोपकार के कार्यों में लग गया। उसने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोला, विद्यालय बनवाए और जरूरतमंदों की सेवा की। अब उसे सच्चा आनंद मिलने लगा। वह संत के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ। अब उसे सच्चा आनंद मिलने लगा। वह संत के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव अब मैं समझ गया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सेवा है। संत ने कहा, पुत्र जो सत्संग को जीवन में अपनाता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। कुछ वर्षों बाद सुरेश स्वयं संत बन गए और लोगों को सत्संग की महिमा समझाने लगे। वे कहते, सत्संग ही सच्चा तीर्थ है। जो इसे अपनाएगा वह जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। साथ संगत जी, इस सत्संग विचार से हमें यह सीख मिलती है कि सत्संग से जीवन का मनुष्य भी बदल जाता है। बुरे विचारों और कुसंग से बचने के लिए सत्संग आवश्यक है। सच्चा सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सेवा में है। सत्संग का अमृत जो पिए वही जीवन का सच्चा आनंद पाए। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए सत्संग विचार, जिसका टॉपिक था सत्संग की महिमा। अगर आप जी को अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही एक सत्संग विचार, कहानी विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।